हेलो गाइज, एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप का कॉन्सेप्ट क्या है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी थोड़े उसी रिवीजन के साथ अब देखिए, अगर हमारे पास, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, कि कोई भी कंपोनेंट दिया हुआ है 2, 5 और 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये इसका लिखने का ढंग है। अब आइए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कीजिए, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। अब अगर आप सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, आपकी सुविधा के लिए हम लिखते रहे एक्स एलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ये वेक्टर है एक्स वाई और जेड, इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये वेक्टर का अगर हम मॉड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये उसका मॉड होता है। यानी कि अगर आपको कोई बोल दे कि भाई एक वेक्टर है, P, ये है 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो P वेक्टर का मॉड निकालिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अब वेक्टर पता है हमको कि ये एक्स एक्सिस की ओर 3 डिवीजन है, वाई की ओर -3 डिवीजन है और जेड की ओर 2 डिवीजन है। लेकिन इसका वेक्टर कंपोनेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड्स है, इस वेक्टर कंपोनेंट से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग पी वेक्टर का मॉड की बात करें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -3 है ना, तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 9 प्लस 9 प्लस 4, कितना हो गया 18 और 4 रूट अंडर 22। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गया 22। कोई भी वेक्टर दिया है, सपोज करो आप कि अगर आपको दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब यहां पर अगर हम लोग इसका मॉड निकालते हैं बी वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 14। देखिए, मॉड हम निकाल लिए। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई जब मॉड पता है तो इसको मॉड निकालने से हमको क्या फायदा हो रहा है, क्या क्यों हम निकाले। तो अब आइए फिर से पुराने, इसके पहले वाले वीडियो में जहां पे बताया गया था यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर पी कैप निकालते हैं तो पी वेक्टर बाई पी वेक्टर का मॉड, ये तो फॉर्मूला था। अब देखिए, अगर हम इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए, पी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई, देखिए इसका मॉड कितना आया था, अंडर रूट 22। ये जो वैल्यू है ये यूनिट वेक्टर है, किसका, इस पी वेक्टर का। यानी कि अगर हम लोग पी वेक्टर का मॉड निकाल दिए तो हम लोग पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो हम बी कैप निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा देखिए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा देखिए -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और मॉड का वैल्यू यहां निकाल दिए हैं। यानी कि अगर आप मॉड निकालने को देते हो यहीं छोड़ दे मैग्नीट्यूड,
लेकिन यूनिट वेक्टर निकालने को देना तो मैग्नीट्यूड्स निकालना पड़ेगा आपको। आप चाहे अलग निकालिए या फिर यही फॉर्मूला लिख के ऐसे निकालिए, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चूंकि हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए √14। तो ये देखिए, ये आपके सामने अब आया क्लियर मैप कि हम इतना दूर तक क्यों लेके आ रहे थे। तो अब अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको उस वेक्टर का वैल्यू लिखना पड़ेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स निकालना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ मॉड। और मॉड का फॉर्मूला है, देखिए, x² + y² + z² का अंडर रूट। तो अगर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।